नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो रहेगा आज का। बीएसटीसी के एग्जाम को लेकर के जो अभी 2022 में आपके कंडक्ट होने वाला है, सितंबर वहाँ में कंडक्ट होगा। अभी आपके जो फॉर्म है वो 19 से लेकर 31 अगस्त तक भरे जा रहे हैं। आपने नहीं भरे तो अभी भर दीजिएगा, 31 तारीख लास्ट है आपके फॉर्म की। इस वीडियो में बात करूंगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, जो सेफ स्कोर की बात करते हैं वो उस पर भी चर्चा करेंगे, और तीसरी बात करेंगे बुक्स की। ठीक है, ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और एक सेफ स्कोर को लेकर के, एक बुक्स को लेकर के, ये तीन चीज़ें इस समय, और एक टेस्ट को लेकर के इंपॉर्टेंट चीज़, ये तीन चीज़ें बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी हल्की सी इसकी बेसिक पे बात कर लेते हैं। बेसिक पे बात, सिलेबस पे बाद में आएंगे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो उसमें ये चीज़ है कि आपको ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है। कोई भी बच्चा है जो पर्सनल बुक लेके आया है, राजस्थान इतिहास की अलग लाया है, भूगोल की अलग लाया है, रीजनिंग के लिए एक बड़ी सी किताब अलग से लाया है, हिंदी के लिए एक बड़ी सी किताब अलग से लाया है, या फिर इंग्लिश ग्रामर की तैयारी के लिए इंग्लिश अलग से लाया है, तो आपके पास 1 महीना है। इसमें प्रभु आप 1 महीने में कोई भी किताब क्लियर नहीं कर सकते, तो 5-5, 6 किताबें अलग से आप कैसे क्लियर करेंगे। वही बात है। बात करें सेफ स्कोर की, तो देखिए सेफ स्कोर कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन जनरली माना जाता है लगातार 2012 से 2022 तक के पेपर का आकलन करें, और मेरिट को देखा जाए तो ओबीसी और जनरल के लिए 400 प्लस ही सेफ स्कोर रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। 400 प्लस सेफ स्कोर रहता है ओबीसी जनरल के लिए। मेरे उस समय 450 थे, और 400 के आसपास गई थी जनरल की, और ओबीसी की कट ऑफ गई थी 395 गई थी शायद, और 390 से लेकर के 400 के आसपास, 300 से 400 के बीच का जो है फासला, 10 नंबर का फासला रह सकता है जनरल, और 390 और 400 के बीच, ओबीसी और जनरल के बीच 10 नंबर का रहता है। और ये 390 और 400 के इर्द गिर्द घूमती है। 400 प्लस भी रह सकती है, 390 प्लस रह सकती है, इससे कम ज़्यादा हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो 400 प्लस तो आप सेफ स्कोर मान के चलिए कम से कम। दूसरी बात करेंगे, अब हम चलते हैं सिलेबस पे। इसका सिलेबस जो आया है इस बार डिटेल सिलेबस दिया है, जो बीएसटीसी का सिलेबस पूरा का पूरा डिटेबल जो सिलेबस है आपका, डिटेल सिलेबस आपकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो नोटिफिकेशन आया था 17 अगस्त को आया था शायद, उसमें दिया हुआ है। तो मैं उसी पे बात करता हूँ, चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन को। तो ये हमारा नोटिफिकेशन था जो है पंजीकर प्री डीएलएड ऑफिशियल वेबसाइट पे आया था, और इसके जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं, वो आपने पढ़ ली होंगे कि प्रवेश पत्र 7 दिन पूर्व आएगा। इसके अलावा जो घंटा आधा घंटा पूर्व पहुंचना, ये चीज़ें सामान्यतः हैं, आप सभी जानते हैं, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न पत्र में 4 खंड होंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्नों की संख्या, मानसिक योग्यता, अंक कितने होंगे। बात करें मेंटल जो एबिलिटी होती है, मानसिक योग्यता, यानी कि रीजनिंग की बात करें, किसकी, रीजनिंग की बात करें, तो इसके आपके 50 प्रश्न होंगे 150 नंबर के। ये भी आप जानते हैं शायद, मैं फिर भी थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। राजस्थान जी के 50 प्रश्न आएंगे और 150 नंबर के आएंगे। तीसरा पार्ट आएगा शिक्षण अभिरुचियों का, 50 प्रश्न 50 नंबर के, और इसमें आपको अंग्रेजी तो परमानेंट है, और हिंदी और संस्कृत में से कोई एक लेनी है, जो आप चूज करें वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इंग्लिश के 20 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के, हिंदी और जो है संस्कृत आपके उसके 30-30 प्रश्न आते हैं, 90 नंबर के आते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात यहाँ पे जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कि 200 बहुविकल्प प्रश्न होंगे, 4 खंडों में होंगे, अब सद। ठीक है, और खंड 3 में आपको जो है अंग्रेजी संस्कृत हिंदी वो मिलेंगे। उपखंड अंग्रेजी सभी आवेदकों को हल करना पड़ेगा, ये तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसके अलावा जो लिखा हुआ है वो चीज़ ये है कि हिंदी और संस्कृत में से आपको कोई एक चुननी है। ठीक है, सामान्य पाठ्यक्रम के लिए हिंदी और संस्कृत के अभ्यर्थी हैं वो संस्कृत चुन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, काले पीले पेन बॉल और ये जो है ओवरऑल सीट के निर्देश, ये आपकी अभी जानकारी के लिए जरूरी नहीं है, जब जरूरत होगी मैं बता दूंगा। अब आपको मैं डिटेल सिलेबस पे चर्चा करता हूँ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। मान लीजिए हम तैयारी कर लेते हैं, जो हम जाने की तैयारी अच्छी कर लेते हैं, बस का किराया वगैरह लेकर के, अच्छा प्रवेश पत्र लेके, अच्छी साफ सफाई के साथ जाते हैं, लेकिन हमारी तैयारी नहीं है तो वो किसी काम की नहीं। मेन बात है इस एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के, एग्जाम के पैटर्न को समझना और इसकी प्रिपरेशन करना। पहला ही हमारा जो पार्ट आएगा रीजनिंग का आएगा। रीजनिंग के टोटल 50 प्रश्न आएंगे, 150 अंक के आएंगे। देखिए क्या क्या प्रश्न आएंगे वो देखिए। तार्किक योग्यता जो रीजनिंग आती है वो आएगी। 2 वस्तुओं की आंशिक क्षमता, इसके ज़्यादातर प्रश्न इसी के मिलेंगे आपको, 10 प्रश्न मिल जाएंगे शायद आंशिक क्षमता की। मैंने एक पेपर सॉल्यूशन करवा दिया है रीजनिंग का, बीएसटीसी भाग अ रीजनिंग पेपर सॉल्यूशन के नाम से, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप देखिएगा, जो बीएसटीसी का जो रीजनिंग का पेपर है वो हमने सॉल्यूशन करवा दिया है। ठीक है, वो आप देखिए 2021 वाला पेपर, उसमें कैसे प्रश्न आए थे। देखिए डिस्क्रिप्शन जो विभेदीकरण आता है वो आता है, रिलेशनशिप आता है, विश्लेषण आता है, लॉजिकल थिंकिंग आता है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो पर्टिकुलर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी के लिए नहीं है।
ठीक है। बाकी कांस्टेबल वाले इसको ना देखें, अदर एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी नहीं है, अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये जो ओनली बीएसटीसी की तैयारी करें इस वक्त और बीएसटीसी का एग्जाम देंगे इस बार, उनके लिए उपयोगी है, क्योंकि उनको पता हो ना हो सिलेबस, जो बारी के करके बच्चे हैं उनको पता नहीं है, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग वगैरह रीजनिंग के 7-8 टॉपिक हैं, और जो किस तरह के प्रश्न आते हैं और कौन से टॉपिक से ज़्यादा आते हैं वो तो मैंने एक बीएसटीसी का पेपर सॉल्यूशन रीजनिंग को बता दिया आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, उसमें पूरा डिटेल से बताया है। अब हम आगे बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट भी 50 प्रश्न आएंगे, 150 अंक के आएंगे, ठीक है सर। इसमें आती है मुख्य रूप से इतिहास के प्रश्न आएंगे, आपको जो है 20 तक इतिहास के प्रश्न मिल सकते हैं। वर्तमान में जो है ज़्यादा प्रश्न जो आ रहे हैं किसके आ रहे हैं, भूगोल के प्रश्न आ रहे हैं, 15 से 20 प्रश्न भूगोल के आ रहे हैं। और कला संस्कृति के भी आपको, इतिहास कला संस्कृति दोनों को मिला के 20 से 25 प्रश्न मिलेंगे, और भूगोल के आपको 15 से 20 प्रश्न मिल जाएंगे। बाकी आपको पॉलिटिक्स वगैरह और करंट से लेकर के 10 प्रश्न आपको पॉलिटी और करंट से मिलेंगे, ये याद ध्यान रखना, ठीक है। 10 प्रश्न आपको पॉलिटी और करंट से मिलेंगे, बाकी इतिहास, भूगोल, करंट और आपकी पॉलिटी, ये ध्यान रखना। ऐतिहासिक पक्ष का ध्यान रखना, राजनीतिक पक्ष की 5 प्रश्न मिलेंगे आपको कम से कम। आर्ट एंड कल्चर जो कला संस्कृति है उसके और इतिहास के मिलाकर के 20 से 25 प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करें आर्थिक पक्ष के ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे आपके। ज्योग्राफिकल इफेक्ट भौगोलिक पक्ष है उससे आपके 15 से 20 प्रश्न मिल सकते हैं आपको। और लोक जीवन, जो लोक जीवन कला संस्कृति में सम्मिलित हैं, इसके अलग से नहीं आएंगे। और बात करें पर्यटन पक्ष, ये सभी मिलाकर के भूगोल के मैंने बता दिया 15 से 20 प्रश्न मिलेंगे। कला संस्कृति के और इतिहास के आपको 20 से 25 प्रश्न मिल सकते हैं, और 10 जो प्रश्न है वो आपके पॉलिटी प्लस आपका जो करंट अफेयर है राजस्थान का उससे मिलेंगे, ठीक है। जो नवीनतम क्या चीज़ें चल रही है राजस्थान के, वर्तमान में कौन सा अधिकारी किस पद पर है, कौन सा व्यक्ति कहाँ पर नियुक्त है, ऐसे प्रश्न मिलेंगे। तीसरा प्रश्न जो पार्ट आता है हमारा, बहुत ही सिंपल पार्ट आता है, और जिसमें आप स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं 135 प्लस अंक ला सकते हैं अगर आप ओनली एक जो है प्रैक्टिस सेट लगा ले, 10-15 प्रैक्टिस सेट जो मैं भी लाऊंगा। अगर आप लोग वो या कहीं और से भी प्रैक्टिस सेट करते हैं, जरूरी नहीं है मेरे वाला करें, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से करें, लेकिन कर लीजिएगा अवश्य 15 प्लस प्रैक्टिस, तो आप 135 प्लस नंबर अवश्य ला पाएंगे। या फिर अपनी जो बुक आती है लक्ष्य की, जो बीएसटीसी की बुक आती है पर्टिकुलर लक्ष्य की, उसके जो पीछे दिए हुए क्वेश्चन वो आप कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल से जुड़िए और जो वीडियो आ रही है उनको देखिए। अब अगली आती है, लास्ट पार्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिलेक्शन भी डिपेंड करता है इस पर थोड़ा बहुत, क्योंकि ये पार्ट बहुत से बच्चों के कमजोर होता है। इंग्लिश का और हिंदी का आता है, इसकी हिंदी और इंग्लिश क्या आते हैं। देखिए इंग्लिश ऐसा तो है नहीं कि आप महीने में इंग्लिश तैयार कर लें, इंग्लिश को तैयार करने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए। बीएसटीसी इंग्लिश भी कम नहीं आती है सर, बहुत अच्छी लेवल की इंग्लिश पूछी जाती है। तो आपको क्या करना है, जो जनरली जो प्रश्न आए हुए उनको देखना है कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आधार पर आपको प्रश्न हल करने हैं, और अपनी जो वोकेब है उसको तैयार करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस समय आप वोकेब तैयार करें, यही अच्छा है। ग्रामर के पीछे न भागे, क्योंकि आप तैयार नहीं कर सकते। 20 प्रश्न आ रहे हैं, आप 5 प्रश्न कर देंगे तो भी सही है। आपको पूरे के पूरे 20 के 20 अटेंड करने हैं, 20 में से हो सकता है आपके 4-5 से हो जाए तो आपके सही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है इस एग्जाम को। अब बात करें हिंदी की, तो लास्ट में देखिए हिंदी में भी इतनी सरल हिंदी नहीं आती है, बाकी एग्जाम में सरल आती होगी, लेकिन बीएसटीसी की हिंदी के पेपर आप देखेंगे, कल मैं हिंदी का भी सॉल्यूशन करवा दूंगा। हमने जीके और जो रीजनिंग के पेपर सॉल्यूशन करवा दिए वो आप देख लेना, उसमें देखेंगे किस तरह का लेवल आ रहा है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी काफ़ी अच्छी लेवल की आती है। एवन देन एसआई में भी इस बार इतनी अच्छी नहीं पूछी गई, इतनी बीएसटीसी में पूछी जाती है। 2020 का जब हमने पेपर दिया था तो मुश्किल से मेरे 30 में से 12% सही हुए थे सर, क्योंकि हिंदी इतनी टफ लेवल की आती है। तो हिंदी में आपको पूरे अटेंड कर दे 30 के 30, हो सकता है आपके 10% सही हो जाए, अच्छी किस्मत हो तो 10 इसके और 5 इंग्लिश के सही हो जाए तो 10-15, 15 इंटू 3 आपके नंबर हो जाएंगे 45। ये मैं आपको रणनीति बता रहा हूँ पास करने की एग्जाम। अब सिलेबस मैंने बता दिया है, अब मैं आपको रणनीति पे चलता हूँ। क्लियर? चलिए सर, रणनीति पे बात करें तो हमारी रणनीति ये होनी चाहिए कि हम जीके में 120 प्लस का स्कोर लेके चले कम से कम। हम रीजनिंग में 120 प्लस का स्कोर लेके चले रीजनिंग में आपको 120 नहीं काम देगा, रीजनिंग में आप कम से कम 125 प्लस लेके चले, और जो आपकी आती है सेक्शन वाली उसमें 135 प्लस लेके चले। ये कितना हो जाएगा आपका 125 और 135 कितना होगा, 25 और 35 40, 60, 260 और 200 360, 380 नंबर हो जाएंगे। इससे 380 नंबर बन रहे हैं सर आपके, कितनी 380, तो इससे ही बन रहे हैं। अब हम बात कर लें और सब्जेक्ट की, तो हिंदी और इंग्लिश में आप 15 प्रश्न करेंगे तो आपको 45 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि आपको 425 छोड़ो, आपको तो 400 चाहिए, 400 प्लस जनरल स्टूडेंट को सिलेक्शन के लिए, तो 400 प्लस तो आप आराम से ला पाएंगे ना ऐसी स्थिति में। ये आपको टारगेट लेके चलना है। हिंदी इंग्लिश आप थोड़ी बहुत पढ़ लेंगे, राजस्थान जीके रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको 3-3, 4-4 घंटे राजस्थान जीके और 3-4 घंटे रीजनिंग पढ़नी है डेली की। और सेक्शन अभिक्षमता का जो है डेली एक मॉडल सेट या एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, कहीं भी से भी लगाओ।
जरूरी नहीं कि किसी यूट्यूब से लगाओ, आपकी जो बुक्स आती हैं बीएसटीसी के लक्ष्य के स्पेशल उससे लगा सकते हैं। बुक्स की बात कर लेते हैं, याद आया हुआ है प्रश्न कि सर बुक्स भी अच्छी बता दो। तो बुक्स की बात करें तो बुक्स तो सभी अच्छी होती हैं, लेकिन जनरली इसके लिए जो आपको पढ़नी चाहिए, आपको विशेष बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको एक लक्ष्य बुक पढ़नी है। आपके 400 प्लस स्कोर आराम से हो जाएगा लक्ष्य की बुक से भी, ठीक है, क्योंकि इसमें इतना मटेरियल दिया हुआ है। लेकिन लक्ष्य में पढ़ते हो तो ध्यान रखना, पहले जो पार्ट आता है इकोनॉमिक्स वाला, इकोनॉमिक्स राजस्थान इकोनॉमिक्स का, वो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत टिप्स दिया हुआ है। और जो आप पहली बार वो पढ़ोगी तो आपको कम से कम उसको पढ़ने में 15 दिन लग जाएंगे समझने में, और 15 दिन आपके एक तो 15 दिन खराब करेंगे, दूसरी बात आप उस पार्ट से डिमोटिव होंगे, क्योंकि इतना हार्ड दिया हुआ है जितना पूछा नहीं जाता है एग्जाम में। आपको तो मैंने बता दिया है राजस्थान जीके में क्या करना है। राजस्थान जीके में इतिहास रखनी है, ज़्यादा इतिहास के जो प्रश्न दिए हुए हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो पढ़ लेना एक बार, इतिहास पढ़नी है। इतिहास के अलावा आपको क्या पढ़नी, ज़्यादातर भूगोल के प्रश्न आते हैं, भूगोल के आते हैं, और आपके राजनीति वगैरह के आते हैं। भूगोल के आते हैं, राजनीति के आते हैं। राजनीति के अलावा जो आपकी राजस्थान की जो समसामयिक है, कुछ घटनाएं होती हैं, दैनिक घटनाएं, या फिर कुछ पदावली जो पद से पदांतरण है, वो सब चीज़ें आपको पूछी जाएगी राजस्थान भूगोल इतिहास वगैरह को लेकर के, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की, तो मैं बता चुका हूँ, उस वीडियो को आप देखेंगे तो रीजनिंग का आपके कोई डाउट नहीं रहेगा। हिंदी और इंग्लिश का कल वीडियो आ जाएगा, उसमें पूरी डिटेल से डिस्कस भी कर लूँगा, सिलेबस का किस तरह तैयार करना, और प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन जो सेक्शन अभिक्षमता वाली उसकी, तो बता चुका हूँ कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, कहीं से भी करो, 15-20 प्रैक्टिस सेट लगा लेना, इतने काफ़ी हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी आप टीचर से पढ़ते हैं या कहीं से भी पढ़ते हैं, जो ज़्यादातर टीचर है यूट्यूब पे, आपको एक चीज़ ये मिलेगी, यूट्यूब पे जो टीचर आते हैं वो ज़्यादा भ्रामक जानकारी लाते हैं। पहली बात तो भ्रामक जानकारी लाएंगे, दूसरी बात थोड़े प्रश्नों को हार्ड करेंगे या बहुत सरल करेंगे, ताकि आप लोग ज़्यादा जुड़े रहे। हार्ड ऐसे करेंगे जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, तो आप सोचेंगे कि वास्तव में ये प्रश्न आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रश्न आप जब पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तो प्रश्न बुक से ही रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वैसे आ रहे हैं। सामान्यतः पढ़ने से ये प्रश्न हमसे सॉल्व नहीं होंगे, हम जब 2-3 बार इस बुक को अच्छे से कवर करेंगे तभी हम इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है सर। तो आपको भ्रामक चीज़ों से बचना है, हार्ड प्रश्नों से बचना है, यूट्यूबर से बचना है। पहली बात तो किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में नहीं पड़ना है। यूट्यूबर आप देख लीजिए, कहीं यूट्यूब में जैसे आपके मान लीजिए टेस्ट चल रहा है बीएसटीसी का, बीएसटीसी टेस्ट चल रहा है, तो आप पहले क्या कीजिए, उस टेस्ट को दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो इस टेस्ट में प्रश्न करवाए उनको एक बुक या पेज पे नोट कर लीजिए। फिर इसको जो है पेपर आया है 2021 का जो पेपर आया है उससे मिलान कीजिए, क्या उसमें एक भी प्रश्न आपको मिला है, या 2020 के प्रश्न में आपको कई प्रश्न मिल रहे हैं, 4-5 प्रश्न मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही प्रश्न लाए हैं। या तो बहुत सरल लाएंगे ताकि आप लोग दोबारा जुड़े, सरल प्रश्न देख के आप सोचेंगे कि अच्छा हमें आ रहा है तो सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और हम भी इससे जुड़ जाएं। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है, पहली बात तो। दूसरी बात, आपके पास जो बुक है लक्ष्य की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। आप पढ़ सको तो 5 बार पढ़ो, आप पढ़ सको 10 बार पढ़ लो। इतनी छोटी बुक्स हैं कि आराम से पढ़ सकते हो। 6 दिन के अंदर आप इस बुक्स को कर सकते हो, ठीक है। 6 दिन के अंदर कैसे कवर करनी है उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि पूरा एक साथ बताना संभव नहीं है। अब हिंदी रीजनिंग के लिए अलग से पॉलिटिक जो है मैं एक मेथड बताऊँगा हिंदी इंग्लिश के लिए, और रीजनिंग जीके के लिए अलग से बताऊँगा। इस वीडियो में इतना ही बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को इतना टाइम भी नहीं है कि आप लोग वीडियो के देखते रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी अपना टाइम वेस्ट ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टडी कंटेंट पे ध्यान दे सकें, ठीक है। टाइम वेस्ट से कोई मतलब नहीं है। इस वक्त जो आपका सबसे महत्वपूर्ण समय आपको पढ़ना है, यूट्यूब बहुत कम देखना है। यूट्यूब पे मात्र आपको क्या करना है, शिक्षण अभिक्षमता के प्रशिक्षित सेट देखने हैं, और जो आपके रीजनिंग है आप अगर पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को टेस्ट देने हैं यूट्यूब पे। अच्छे टेस्ट जहाँ भी हो रहे हैं, मेरे टेस्ट भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आपको वो अच्छे लगे तो वो दीजिए, वरना उनको भी लाइक या डिसलाइक कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कर दीजिए। क्लियर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टडी करनी है और कुछ नहीं करना है। यूट्यूब पर आप 2-3-4 घंटे भले ही आप प्रैक्टिस सेट कर ले, लेकिन पूरा दिन आपको यूट्यूब के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये वीडियो देख लिया है बीएसटीसी की रणनीति का, काफ़ी, इससे ज़्यादा रणनीति कोई नहीं देखनी आपको। रणनीति से कुछ नहीं होगा, रणनीति वाले यही बताएंगे कि ऐसे पढ़ना है, डीमोटिव नहीं होना है। अरे भाई डिमोटिव नहीं होना आप तो कह रहे हो, लेकिन हम हो जाते हैं परीक्षा में। डिमोटिव हर कोई हो जाता है परीक्षा के समय, सभी का माइंड जो है माइंड का संतुलन नहीं बना रहता है। हम इस वक्त मैं बोल देता हूँ कि बच्चों आपको माइंड संतुलन बना के रखना है। क्या करना है, माइंड का संतुलन बना के रखना है एग्जाम के समय। एग्जाम के समय माइंड संतुलन बना के रखना है। क्या मेरे कहने से आपका संतुलन बन जाएगा या कहने से बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है इस पे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ऐसा आपको अनुभव नहीं होगा कि आपका माइंड का संतुलन बिगड़ रहा है। लेकिन आप यूट्यूबर पे देखेंगे कि अंतिम समय का मोटिवेशन, वो लोग क्या करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमित करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। उनके पास कोई असली जानकारियाँ, अच्छा डेटा है नहीं, इसलिए बिना फालतू की बकवास करते रहते हैं। बकवास से बचना है, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना है और प्रैक्टिस सेट लगाना, ताकि आपका जो माइंड है उसका भी संतुलन बना रहे। और जो एक अभी ट्रेंड में चल रहे हैं लोग, क्या चल रहे हैं कि बीएसटीसी
बस इतना पढ़ लो, बस इतना पढ़ लो। ये थंबनेल बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, इतना पढ़ लो। ऐसे ज्ञानी लोग अगर यहाँ भी हैं तो वो इस चैनल को अभी अनसब्सक्राइब कर दे और उस नए चैनल के पास जाए जहाँ ऐसा थंबनेल मिलता है कि बस इतना पढ़ लो, बस इतना पढ़ लो। कितना? मात्र 10 घंटे में, मात्र 5 घंटे में, मात्र 5 घंटे में BSTC क्लियर, मात्र 5 घंटे में राजस्थान जीके क्लियर। राजस्थान जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बार टपकेंगे। ऐसे थंबनेल वाले वीडियो मैंने देखे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर ला रहे हैं। उनका मतलब है व्यूज़ लाना, और आपको क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं। आप मूर्ख हो जो ऐसे वीडियो देख रहे हो, मूर्ख हो आप, सीधी बात है, मूर्ख हो। आपके लिए मेरा और कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि आप एक मूर्ख ही हैं जो ऐसे वीडियोज़ देख रहे हैं। अच्छे टीचर के वीडियोज़ नहीं देखते हैं, और उनके जो है 10 घंटे में BSTC क्लियर उनको नहीं देखेंगे आप लोग। और जो अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि राजस्थान इतिहास भाग 1 जो आज इतिहास का पढ़ाया है, एक भाग नंबर 1 सभ्यता, ऐसा टॉपिक आप नहीं देखते हैं, बहुत कम देखते हैं। लेकिन जो आते हैं राजस्थान इतिहास पूरा एक वीडियो में क्लियर, राजस्थान इतिहास एक क्लास में खलास, राजस्थान इतिहास क्लास फर्स्ट में खलास, ऐसी वीडियोस देखते हैं। तो ऐसी वीडियोस ना देखें इस समय। अब हो सकता है आपके पास टाइम हो तो आप लोग ये देखें, अच्छे से जो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ उन्हीं को देखें। ज़्यादा जो है ऐसे वीडियो जो थंबनेल वाले वीडियो देखें, अच्छे थंबनेल देखें, वीडियो ना देखें, टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक पे। और जो लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर पेपर की, उनको एक बार जाके देख लेना। मूर्खों महानुभावों, जो भी हो आप, मूर्ख हो या महानुभाव हमें नहीं मालूम, जो मैंने 2 कैटेगरी बताई हैं उनमें से आप हो सकते हैं, कहीं मूर्ख हो सकते हैं, कहीं महानुभाव हो सकते हैं, महानुभाव भी हो सकते हैं। तो दोनों में से आप कोई ना कोई एक तो ही। तो प्रीवियस ईयर पेपर सभी को देखना है, कोई ऐसा नहीं जो प्रीवियस ईयर पेपर ना देखे। प्रीवियस ईयर पेपर जो आप अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, BSTC की नहीं कर रहे तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जो कांस्टेबल पूछा जाता है वही 2 साल बाद BSTC मिलेगा, या जो BSTC में पूछा गया वही 2-3 साल बाद कांस्टेबल या अन्य एग्जाम मिलेंगे। किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर किसी का भी हो, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कांस्टेबल की कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर आपको BSTC का मिला है तो आप पढ़िए, वो आपके लिए काम का है। लेकिन जो आ रहे हैं ना कि BSTC के लिए इतना समय काफ़ी है, 2 दिन में BSTC एग्जाम करे, अंतिम समय की गलतियों को ना करे, वो चीज़ें नहीं देखनी है, उनसे बचना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, क्या होगा वो बता देंगे, वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।